नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य देव और शनि देव का एक दूसरे के आमने सामने सप्तम दृष्टि डालना। दोस्तों, ये पूरा बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि कई बार ग्रह गोचर के दौरान कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिनकी एक दूसरे के ऊपर जो दृष्टियां होती हैं वो पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर देती हैं। यानी कि ये वो समय होगा जब आपको भारत की सियासत में भी कुछ देखने को मिलेगा। सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है और ये चीज़ें कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो पॉलिटिक्स होगी उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। बहुत प्रभाव जो है ये सरकारों के ऊपर पड़ने वाला है क्योंकि सूर्य देव को सरकार का कारक कहा गया है, राज दरबार का कारक कहा गया है। जहां पर पूरे ब्रह्मांड में इसका असर देखने को मिलेगा वहां पर इसका प्रभाव कर्क राशि के जातकों के जीवन के ऊपर भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, कहीं कहीं ये चीजें जो है ये नेगेटिव रोल अदा करती हुई नजर आएंगी। यानी कि कुछ राशियों के लिए ये जो आमने सामने दृष्टियां हैं ये कुछ ना कुछ गलत नेगेटिव होंगी, लेकिन भाग्यवश कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये जो दृष्टियां होंगी एक दूसरे के ऊपर पड़नी, ये आपके लिए किसी अच्छे समय का संकेत देने लगी हैं। क्योंकि दोस्तों सभी जानते हैं कि आपके ऊपर इस समय दैये का प्रभाव चल रहा है। कर्क राशि के जो जातक होते हैं इनके जो स्वामी है वो चंद्रमा होते हैं और ज़्यादातर कर्क राशि के जो लोग होते हैं इनका जन्म पुष्य नक्षत्र में होता है। लेकिन पुष्य नक्षत्र में भी 4 पार्ट होते हैं, 4 पादा आते हैं। जो प्रथम 2 पादा हैं उनका जो समय है वो ठीक चल रहा है, लेकिन जो 3 और 4 नंबर वाले लोग हैं उनके लिए ये समय जो है वो काफ़ी कठिन चल रहा है। कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, कुछ लोगों के घर में तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, कुछ लोगों का प्रॉपर्टी के साथ विवाद चल रहा है, कुछ लोग नया घर लेना चाहते हैं, कुछ लोगों के ऊपर कोर्ट केस का, यानी कि कुछ ना कुछ समस्या कर्क राशि के जातकों को दैये के दौरान मिल रही हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं समय एक जैसा नहीं रहता। जब चारों तरफ से हमें निराशा हाथ लगे और हमारा संघर्ष बहुत बढ़ जाए तो ईश्वर कोई ना कोई रास्ता हमारे लिए खोल ही देते हैं ताकि हम अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सकें। दोस्तों 16 अगस्त को सूर्य देव कर्क राशि को छोड़कर अपनी राशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और आपकी राशि के अनुसार सूर्य देव दूसरे भाव में गोचर करेंगे। दोस्तों, ये जहां पर 4 नंबर लिखा है ये आपकी कर्क राशि है और यहां पर सूर्य देव जो है वो आपके राशि के जो स्वामी हैं उनके परम मित्र हैं। आपके राशि के स्वामी के परम मित्र का आपके धन और वाणी के भाव में आना कहीं ना कहीं से आप लोगों को धन संबंधी जो समस्याएं चल रही हैं उनसे बहुत बड़ी निजात मिलने वाली है। दोस्तों कहीं ना कहीं से आपको धन जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों यहाँ से सूर्य देव अपनी सप्तम दृष्टि जो कि सबसे ज्यादा प्रभाव देती है शनि देव के ऊपर डालेंगे और शनि की भी 7वीं दृष्टि सूर्य देव के ऊपर होगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सूर्य देव अपने ही भाव में बैठे हैं, यानी कि सिंह राशि में बैठे हैं और उच्च के होकर बैठे हैं। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जिनको ग्रहों का राजा कहा गया है और आपकी राशि के परम मित्र यहाँ पर सूर्य की स्थिति आगे से ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और यहाँ पर सूर्य जब भी किसी ग्रह के साथ बैठते हैं तो दूसरे ग्रह का प्रभाव कम कर देते हैं, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। सूर्य का तेज इतना ज़्यादा होता है, ये अग्नि तत्व के इतने मजबूत ग्रह हैं कि ये सामने वाले की चलने ही नहीं देते। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को होगा क्योंकि शनि देव भी आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। इसको गुप्त रहस्य का भाव कहा गया है, रिसर्च का भाव कहा गया है। ये जो दृष्टियां पड़ेंगी इनमें से सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो लोग इंजीनियर हैं, जो लोग डॉक्टर्स हैं,
जो लोग कुछ ना कुछ नई खोज करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, चाहे वो आप किसी भी क्षेत्र में हो, अगर रिसर्च का क्षेत्र है तो आप लोगों को बहुत बड़ी कोई उपलब्धि मिलने वाली है, जिससे कि आपके जो कोलीग्स होंगे वो एकदम से हैरान हो जाएंगे कि आपने ये कैसे कर लिया। सो अगर आपकी कर्क राशि है तो दोस्तों आने वाले समय के लिए प्रिपेयर हो जाइए और कॉन्फिडेंटली आप लोगों को इस समय अपना जो फोकस है वो आपको अपने काम पर देना चाहिए, क्योंकि धन का, पैसे का आगमन होगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो लंबे समय से अगर आप किसी वेट कर रहे थे, अपना काम नहीं मिल रहा था, तो ये समय आपको काम दिलाएगा। अचानक से किसी का फोन आ सकता है आपको, अनएक्सपेक्टेड, आपको पता ही नहीं होगा, आपको कोई ऐसा कॉल आ जाएगा जिससे कि आपको काम मिल जाएगा। चाहे आपको नौकरी नहीं मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, नया कोई टेंडर मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे आपका आर्थिक पक्ष जो है वो मजबूत होगा। जिन जातकों ने पुराना कोई शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, अचानक से उनका दाम बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिससे आपको अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। पुराना पैसा अगर किसी का फंसा हुआ था तो बहुत उम्मीदें बन जाएंगी कि सूर्य देव की कृपा से इस समय आपको वो पैसा जो है वो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो लोग अपने जन्म स्थान में नहीं रहते, किसी अन्य स्थान में रहते हैं। जन्म स्थान से दूसरी जगह का मतलब ये होता है दोस्तों, ये नहीं कि जहाँ पर हम रहते हैं यहाँ से 30, 40, 50 किलोमीटर की दूरी पे चले गए, नहीं। जन्म स्थान से दूरी का मतलब होता है कि उस जगह पर जाना जहाँ पे कल्चर ही अलग है, लैंग्वेज ही अलग है, हवा पानी ही अलग है, उसको कहते हैं जन्म स्थान से दूर जाना। यानी कि अगर आप इंडिया के किसी ईस्ट साइड में रहते हैं तो आप साउथ में चले गए, अगर आप ईस्ट में रहते हैं तो वेस्ट में चले गए। तो ऐसे ये जो दूरी होगी जहाँ पर कल्चर ही चेंज हो जाएगी, लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर ही चेंज हो जाएगा, तो उसको कहते हैं जन्म स्थान से दूर रहना। और दूसरा फायदा उन लोगों को ज़्यादा होगा जो लोग विदेश में रहते हैं, यानी कि उन्होंने समुद्र को भी पार कर लिया है, तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत बेनिफिशियल टाइम रहेगा। खास करके क्योंकि वो धन के भाव में बैठे हैं, तो धन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो दूर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये आपके लिए दोष नहीं, ये आपके लिए राजयोग सिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पर पिता, ज्योतिष शास्त्र में इनको पिता का दर्जा हासिल है, यानी कि सूर्य को पिता कहते हैं। सूर्य हमारी पहचान होती है। अगर हमारी समाज में अच्छी छवि है, लोगों की लोग हमारी पीठ पीछे भी हमारी अच्छाई कहते हैं, हमारी परिवार की गुड रेपुटेशन है, तो इसका मतलब है कि सूर्य आपके मजबूत हैं। उन लोगों को ज़्यादा फायदा होने वाला है जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य की अवस्था बहुत अच्छी है, उनको तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और यहाँ पर दोस्तों अचानक से कोई आपको लाभ मिल सकता है, ये बात भी आपको मान के चलनी पड़ेगी। कुछ लकीली ऐसे लोग होंगे जिनका एकदम से समय में कुछ ही दिनों में कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे कि आपकी आर्थिक स्थितियां जो हैं पहले से ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आएंगी। लेकिन दोस्तों जहां पर धन से संबंधित जी आपको विशेष लाभ देने वाले हैं, वहीं मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आप लोगों ने सावधान रहना है। सूर्य जो है ये अपनी चलाकर रहते हैं, यानी कि इस समय सूर्य देव जो है इनका प्रभाव इतना तेज हो जाएगा कि ये अपने पुत्र शनि देव की यहाँ पर नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये ऊपर बैठे हैं और अपने भाव में बैठे हैं। सो यहाँ पर ये एनर्जी को दबा देंगे। सो जितनी नेगेटिविटी आपके आसपास थी, नकारात्मक, आपका कॉन्फिडेंस लेवल टूट चुका था, आप जो कहते थे वो हो नहीं पाता था, जो करना चाहते थे, रात को कुछ प्लानिंग बना के सोते थे नेक्स्ट डे कुछ करने के लिए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन अब परिस्थितियां जो होंगी वो काफ़ी हद तक आपके फेवर में होने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये वाणी का भी भाव है। सो वाणी के भाव में सूर्य देव जैसे ग्रह जो कि अग्नि तत्व का प्रेजेंट करते हैं, यानी कि इनका तेज बहुत होता है। सो आप अगर किसी के साथ बात करेंगे तो कठोर शब्दों का इस्तेमाल मत करना। अगर कोई बात होती है, चाहे आपके कोई क्लाइंट्स हैं, आपके मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में, आपके भाइयों के साथ, किसी के साथ भी आपने कुछ भी होता है, आपने
जो है कठोर शब्दों का, यानी ये करवाएंगे जरूर आपसे, सूर्य अपना प्रभाव देंगे और आपकी वाणी में कठोरता आने वाली है। लेकिन हमारी वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आपका मार्गदर्शन करना, यानी कि आप अपने रास्ते पर उचित तरीके से चल सकें। और आप लोग अगर नेगेटिवली अपनी लाइफ को इस समय का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, तो छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव का अगर आपने माहौल पैदा करने की कोशिश की, ज़्यादातर आप अपने पिता के साथ किसी भी बहस में मत पड़ना। और दूसरी तरफ वही बात आपकी संतान के ऊपर भी, अगर वो शरारत करती हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी आती है, लेकिन अगर परेशानी भी आ जाए तब भी आपने उनके साथ किसी भी प्रकार से अनबन नहीं होने देनी, यानी कि उनको कुछ भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना जिससे आपके परिवार का वातावरण बिल्कुल ही आपके अगेंस्ट हो जाए, जिससे कि नेगेटिविटी बढ़ जाएगी और आपका जो प्रॉफिट होना भी होगा, जिस तरफ ग्रह आपको लेकर जा रहे हैं उनसे आपने सिर्फ ये चीज़ों से आपने अपना बचाव करना है। अगर बॉस ने कुछ कह दिया जहां पर आप नौकरी करते हैं, तो उसी टाइम पे उसकी बात का एक्शन का एकदम से रिएक्शन गुस्से में आकर नहीं दे देना, अन्यथा वहाँ पर भी आपको फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यानी कि दोस्तों वो अपनी शनिदेव कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ करने की, लेकिन सूर्य देव काफ़ी हद तक आपको आपका फ़ायदा जो है वो पैसे से संबंधित कुछ ना कुछ बड़ा फ़ायदा देंगे। लेकिन ये जो शनि का डैया चल रहा है, इनका प्रभाव कोशिश करेंगे आपने शनि के बातों में नहीं आना और अपना फोकस जो है वो अपने काम काज की तरफ देकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। सो जो लोग अपने काम की तरफ फोकस देंगे, मेहनत करेंगे, भाग्य उनका साथ देगा। और जो लोग अपने परिवार में छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे, वो अपना ये हाथ आया समा भी गवा देंगे। सो निर्णय आपको लेना है। लेकिन दोस्तों कुछ हेल्थ के संबंधित में आपको टिप्स देना चाहता हूं। जब भी सूर्यदेव दूसरे भाव में गोचर करते हैं तो यहाँ पर आपको आंखों से संबंधित कुछ इन्फेक्शन दे सकते हैं। यहाँ पर सूर्यदेव जो हैं आपको सर में दर्द दे सकते हैं, आधा दर्द माइग्रेन टाइप, और उच्च रक्तचाप के अगर आप पेशेंट हैं तो इस समय क्रोध करने से अपने आप को बचाना। टाइमली आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखना और ट्रैवलिंग करते हुए आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना कि आपको कहीं चोट ना लग जाए। सो केयरफुली ड्राइव आपने करनी है और अपनी आंखों के ऊपर ग्लासेस वगैरह लगाकर ही आप बाहर निकलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस आंखों की इन्फेक्शन के इस समय बन रहे हैं। सो दोस्तों एक तो आपने अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण करना है, दूसरा आपने थोड़ा हेल्थ के ऊपर। दोस्तों हेल्थ जो है वो बहुत कुछ है, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि अगर जैसे ज़िंदगी में सब कुछ ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है, काम काज ज़रूरी है, परिवार ज़रूरी है, वैसे ही हमारी जो बॉडी है उसको ठीक रखने के लिए हमें 24 घंटों में से आधा घंटा या 1 घंटा अपनी हेल्थ के प्रति भी कॉन्शियस रहना चाहिए। चाहे आप अपनी एज के अकॉर्डिंगली सैर किया कीजिए, योगा किया कीजिए, या आप कोई हल्का फुल्का व्यायाम कीजिए, या जिम वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने आपने जैसे बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी सेहत का ही ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं चलकर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो हमारी वीडियो का मकसद एस्ट्रोलॉजी अपनी तरफ है, लेकिन प्रैक्टिकली भी आप लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बड़ा मैसेज जो है मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये था कर्क राशि के ऊपर सूर्य और शनि का कैसा प्रभाव रहेगा जब वो एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर ज़रूर बताया कीजिए कि आपको ये हमारा वीडियो जो है वो कैसा लगा। जब आप हमें कमेंट करते हो तो हमें इंस्पिरेशन मिलता है। और जिन जातकों के पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है वो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है,
आप जानना चाहते हैं कि जब आपका जन्म हुआ था तो ग्रह कैसे बैठे हुए थे, किस किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, इस समय आपके ऊपर कौन सी महादशा अंतरदशा चल रही है, तो अगर आप सभी चीज़ों को जानना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर शो हो रहा है वहाँ पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपना मार्गदर्शन ले सकते हैं। हमारे पास जो ईश्वर ने ज्ञान दिया है, हम जितना हो सकेगा आपका उचित मार्गदर्शन करेंगे और जिनसे आपने सावधान रहना है उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।